बात ये है कि उनकी मान्यता बहुत स्थूल है, गहराई में नहीं गए उस मान्यता के, गहराई में नहीं गए। गहराई में जाके मान्यता बनेगी फिर नहीं होगी। ऐसी हैं ये है, अब गए भगवान हैं, वो डांट दिया, ऐसे होते हैं भगवान। अब भगवान कैसा होता है तो भगवान जानता है यार। तो हम तो भगवान, हम तो ये अपने से समझदार और अपना हितैषी, ये हमसे ज़्यादा समझदार वो ईमानदार है, ये मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम यही कहते थे भगवान को, गुरु को, और जो मानना हो सो मानना, इतना मान लो कि ये हमसे ज़्यादा समझदार और हमारे हितैषी हैं, समर्थ तो है ही, फिर कोई बात अशुभ नहीं होगी। तो ये सतही मान्यता है तो डिग जाती है, गहरी है तो फिर बनी रहती है। वो सबके अनुरूप काम बांटते रहते थे, वो अपने काम से संतुष्ट हो जाता था, ये उनकी विशेषता थी। उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से काम दे देते थे, उसकी क्षमता से थोड़ा ज़्यादा करता था, उसकी क्षमता भी बढ़ जाती थी। तो सबको अलग अलग काम दे रहे हैं, स्पर्धा की कोई बात ही नहीं है। सम्मान वो सबको देते ही थे, प्यार सबको देते ही थे। तो उन्हें कभी किसी के प्रति उन्होंने कोई स्पर्धा का भाव आने ही नहीं दिया, ये उनकी विशेषता थी। हमसे क्या, किसी से भी किसी का नहीं है, किसको क्या दे दिया, किसको क्या नहीं दिया। वो लगता था हमें ज़रूरत थी, हमें दे दिया, और जितना समझते थे उससे ज़्यादा दे दिया, तो वो संतुष्ट थे अपनी जगह। तो ये उनकी कभी किसी के प्रति किसी के मन में प्रतिस्पर्धा आई ही नहीं है उनके साथ। वो गुरुदेव की सामर्थ्य जानते थे सबको, अयो उन्होंने कह दिया योग क्षेम वहाँ में हम, तो फिर गाय की चिंता, और किया उनने सब। नहीं, भैया ऐसे थे जिनने हमारा पूरा समर्थन किया, जाओ देख लेंगे, और हम पारिवारिक दायित्व से तुम्हें मुक्त करते हैं, और उन्होंने कभी किसी काम में आने का आग्रह नहीं किया। हमारे इकलौते बहनोई मर गए, हम नहीं गए, किसी ने बुरा नहीं माना, पूरे परिवार ने ये तो किया, आप गुरु जी की सेवा में आप रहो। और कुछ उन्हें रखा तो मन रखना गुरुदेव जानते थे। से गुरुदेव ने, उन भैया ने हुआ, आनंद की दूसरी शादी होना थी, वो ग्वालियर क्या वहीं थी, तो उन्होंने कहा तो गुरु जी के काम में लगे हो, लेकिन मन होता है किस कार्यक्रम में तुम हो जाते। बेटी की जो उज्जैन में थे, वो पढ़ लेते थे, चिट्ठी खोल के तो देते ही थे, उनके खोल दो और दे दो, नहीं भी पढ़े तो वो तो पता तो सब था। तो ये कह करके कि हमारा वहाँ कोई गोपनीय नहीं है, हम ये कर रहे हैं, सब पे ध्यान रहे। तो पढ़ ली चिट्ठी, हमें दे दी, हमने पढ़ ली, कुछ नहीं कहा। जब वो समय आया, बोले वीरेश्वर वो माया को बुलाए, अभी आने की स्थिति में नहीं है, चिट्ठी से बात बनने की नहीं, तुम जा कर के ये बात उसे समझा दो, अगली कविताएं कैसी लिखना है, क्या करना है। अब उसे आने की स्थिति नहीं है, चिट्ठी से बात बनेगी तो तुम उसे जाके खुद जाके ग्वालियर समझा दो। और ग्वालियर तक जा रहे तो उज्जैन तक भी चले जाना जरा, वो निश्चर का मन था, इतना ध्यान रखते थे। एक रात के हम हो आए, आ गए, तो जहाँ उचित है वो भी सब पूरा कर देते। और भैया को भी गुरुदेव पे बहुत विश्वास था, हमारे सारे परिवार को थे, तो कोई प्रश्न नहीं उठा, और कोई थे ही नहीं, भाई बहन थे जो थे। दोनों हैं, आवश्यकता के अनुरूप है, और उसमें अनुभूति तो होता ही है। और जो संगठन का दौरा हुआ, गोविंद जी साथ में थे, रास्ते में एक अपने गुजरात के भाई भी थे, हम तीन ही लोग निकले थे। और वो ट्रेन में ही हम सोचते रहे और गीत लिख दिया, समय आकर गा गया महाक्रांति को, वीरो शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गमा कर कायर नहीं कहलाना है। अर्जुन कायर नहीं था, असमंजस में था, मैं कैसे लड़ूं। तो असमंजस भी आदमी को कायरता जैसे ही कहता है ना, अरे मैं इनसे कैसे लड़ूं। ये वही अर्जुन था जैसे द्रौपदी के उसमें पूरी कौरव सेना को अकेले निपट लिया था, यहाँ असमंजस में आ गया। तो असमंजस में पड़ना भी कायरता ही हो जाती है।
विश्वास रखो, आगे बढ़ो। ऐसे गीत समय पे लिखे जाते थे। कोई अच्छा वो धुन मिली तो उस पर गुरुदेव का गीत लिख दिया। अब उन्हें वो दे देते थे प्रेरणा। अब अपनी गायत्री है तो बड़े अच्छे अपने समय का टॉप हिट गीत था, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब मैं याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो ये बहुत अच्छी धुन थी, तो वो बजा रही थी और चुपचाप धीरे धीरे गा रही थी। हम गुरुदेव के यहाँ से उतरे तो सुन रहे थे। हमने कहा ऐसी अच्छी धुन है, ये खुल के नहीं गा सकती। वैसे तो बोल तो उसके भी अच्छे थे, इसका इतना अच्छा कंठ है, ये गाना चाहती है, चलो इसी धुन पे कुछ लिखते हैं। तो माँ तेरे चरणों में उसी धुन पे है। वैसे हम बन गया। और गुरुदेव ने फिर खुद कहा था ये माता की सबसे अच्छी वंदना है। कृपा थी उनकी, बन जाते थे। कुछ आवश्यकता देख के बन जाते थे। और कुछ ऐसे ही वहाँ भिंड अश्वमेध होना था, तो कहा कि वहाँ से यहाँ से सब वो लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ से आमल खेड़ा जाएंगे, वहाँ रज लेकर के फिर यात्रा शुरू करेंगे। अब रास्ते ही में भाव उठने लगा कि एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में आमल खेड़ा में पैदा हुआ और सारी दुनिया को हिला रहा है। वहीं गीत लिखना शुरू कर दिया, जन्म लिया आमल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। ये सदगुरु देवा आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। वो रास्ते में बन गया गीत। तीसरा चरण अधूरा रह गया था, वहाँ पहुँच गए, लोग थोड़े ही थे, सभा का समय हो रहा था। तो ओंकार पाटीदार थे टोली में, तब ये वीआईपी कल्चर लागू नहीं था हमारे साथ। तो हमने कहा तुम गीत गाओ, तब तक मैं आता हूँ। और वो लोगों का स्वागत हुआ, छोड़कर मैं छत का सीधे ऊपर छत पर चढ़ गया। अकेली चरण जो रह गया था वो पूरा कर लिया। और वहाँ से आए और हमने ओंकार से कहा कि ये तुम मंदिर के पीछे जाके इसकी धुन बनाओ, अभी गाना है इसको। और फिर हमने अपना थोड़ा बहुत भाषण किया, तब तक उसने धुन बना ली। तो हमने कहा यहीं गा दो। वो वहीं से हिट हो गया ये गीत। वहाँ थोड़े लोग थे, अगले ही उसमें यहाँ गए और लोग पढ़ के कोई नाच रहा है, कोई कर रहा है। अब वो बन गया। जन्म लिया आमल खेड़ा में, सारा जगत में हे श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। अब ऐसे वो इस अवसर से बाहर से बन जाते थे। वो तो गुरुदेव तो कह के गए थे ये कि अब लेखक कोई नहीं, ब्रह्म वर्चस्व है। कि मतलब ऊसर की वही प्रेरणा से लिखवा रहा व्यक्ति कोई भी हो। तो उन्हें नाम डालने को कहीं नहीं था किसी को। तो और भी बहुतों के हैं, लेकिन हमने लिखा। अब कुछ लोगों ने नाम डाल दिए, तो पढ़े भी हैं कहीं गीत संग्रह में, लेकिन हमेशा लिख करके ब्रह्म वर्चस्व ही कर देता था। भाई गुरु की आज्ञा है, वो ब्रह्म की प्रेरणा मिल रही तो मैं लिख रहा हूँ, मैं तो माध्यम हूँ ना, हमें क्रेता थोड़ी हूँ मैं। ये भाव था। और वो समय के अनुसार हर तरह के गीत बनते चले गए। वो अपमान करना नहीं चाहते, हो जाता है, बचकानापन है, और क्या कहें। भाई वो गुरुदेव के लिए हम आए हैं, हमारे लिए इतना बहुत है। वो गुरुदेव को लक्ष्य करके हम आए हैं, गुरुदेव को लक्ष्य करके वो आए हैं। तो चूक हो रही है तो होने दो, मुख्य ध्येय तो उनका सही है ना। बोल गए, उसमें क्या बात है। हमारी स्वतः उन्हें जो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कह रहे, बुरा लग रहा है तो बुरा कह रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जिनको उनकी बात सच मानना वो मान लें, हमारी मानना हमारी मान लें। गुरुदेव की इच्छा होगी तो होगा। ऐसे कुछ नई योजना बनाई हमने। सुधीर के पिताजी गजाधर जी थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ ऐसा थे। हमने कहा अरे बोले अभी चलने देंगे। हमने कहा गुरु जी की इच्छा है तो ज़रूर चलेगा, और गुरुदेव की इच्छा नहीं है तो ना ही चलनी चाहिए। उनकी इच्छा है तो चलेगा, और रास्ता वो बना देते हैं जिसको चलाना होता है। 1000 कहते रहो तुम, योजना बनती है, चल जाती है। देखो ऐसा है कि वो तो याद आता है। हालांकि वो अपने जीवन में ही कहते मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार हूँ। उसका हमने सम्मान भी किया। लेकिन अब वो एक बात उन्हें लिखा ना, मंगल विजय ने कहा था, आप धीरज बना के हमें चल दिए, किंतु सामीप्य की याद तो आएगी।
तो उनके साथ जिस तरह से बैठते थे उठते थे वो तो याद आता है कभी कभी। लेकिन अब ठीक है, अब वो हैं और हम उसे अनुभव भी करते हैं, तो वो फिर टिकता नहीं है, आता है कभी कभी क्षणिक रूप से। लेकिन वो भी तो आनंददायी होता है, वो भी तो आनंद की तरफ ही वो भी जोड़ता है। आनंददायी। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बेटा दुनिया अपने कष्ट से तो दुनिया रहती है, भगवान के लिए आंसू निकले तो ये सौभाग्य है, भगवान का आशीर्वाद है। निकलते हैं तो कोई बात है। ये जितेंद्र रघुवंशी वाला दौरा कब का भाई साहब आपका? वो जो खाना आने की बात सुरेंद्र ने कहा था कि अपना सूप रख लिया है, वो फेंक दिया, किस सन की बात है जी? अंदाज वो कब की बात है, जब हमने संगठन के दौरे किए थे उसी बीच में उन्होंने किया था। उस मन तो मुझे याद है नहीं। अच्छा, लेकिन ये लोग विदा हुए बलराम जी के जाने के पहले ही के था। अच्छा, मध्य प्रदेश का दौरा था, सब जगह था, लेकिन मध्य प्रदेश के दौरे में उसे कौन कौन थे और हैं, टोली में कौन कौन थे और अब ये तो मुझे याद नहीं है। फिर भी दो चार नाम बताओ, इससे कि सत्य बात तो लोग नहीं, टोली नहीं थी वो दौरा टोली वाला था ही नहीं। हम प्रबुद्ध वर्गों से बात करने के लिए निकलते थे, उसमें उन्हें जगह जगह। याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो बलराम जी के विदा होने के पहले का था, क्योंकि सब वो लोग वहीं थे, जाते थे क्षेत्र में। और वो था सुरेंद्र रघुवंशी सबसे कुछ अलग था, हमें कुछ मानता था। तो उसने जब कहा भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, तो वो वहाँ उसमें वहाँ के वो सब जगह पर वो सब माइंस बहुत हैं, उसका कोयले का क्षेत्र है, तो वो जगह जगह पर वे संस्थाएं हैं। तो उसने वो चले, लेकिन उसने व्यवस्था कर दी थी 2 गाड़ियाँ साहित्य की जीपें, हमारी वहाँ के एक सेठ की थी, उनकी गाड़ी में थे, और वो आगे आगे जीप में वो चलते थे बस वाले दाऊ साहब। तो उसी की घटना ये है कि मैंने वो गंदा पानी तो फेंक दिया, स्वच्छ पानी। वो तो घटना लिख दी। टोली में एक आध दो के नाम तो बताओ। टोली में 1-2 नाम तो कुछ याद आ रहा है मुझे? चलो कोई बात नहीं, उसमें ये था कि वो 2 टोलियाँ थीं, वो पहले से वहाँ जो काम कर रही थी उन्हीं का था, तो मुझे नाम नहीं। वो आगे आगे 2 जीपें थीं, उसने किया था, उसमें संगीत गाने वाली टोली और साहित्य। हम जब तक पहुँचे उन्होंने अपना संगीत दिया और साहित्य लगा दिया। 2 टोलियाँ और हमारा वहाँ काम हुआ, तो अगली टोली हमें लांग करके अगले कार्यक्रम में चली जाती थी, उसे समय मिल जाता था। तो बात वहाँ जाके उसने साहित्य लगा दिया। हम पहुँचे, हमने भाषण दिए, बढ़ गए। तो टोली कोई हमारे साथ नहीं थी, तो वो जो जहाँ जो टोली काम कर रही थी उसी से काम ले लेते थे।